Hello everyone. Once again, welcome in the class of mathematics. I am Vijay Sinha, your catalyst for board and competitive exam preparation for class 12. So, dear students, in previous video lecture, I have made the discussion regarding the introduction part of continuity and differentiability, and from this video lecture, just we are going to start the solution of all the questions of NCERT first, and then we'll proceed for exemplar and then proceed for competitive exam problems. So इस वीडियो में पहला वीडियो NCERT के 5.1 चैप्टर का पहला वीडियो जिसमें हम 6 क्वेश्चंस कवर करेंगे, यानी आपके बेस को पूरी तरीके से तैयार करेंगे. सो लेट अस सी, देखते हैं हम लोग. पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन x is equal to 5x minus 3 is continuous at x is equal to 0, x is equal to 3 and x is equal to 5. यानी हकीकत में 3 क्वेश्चन है, 3 अलग अलग पॉइंट पे इस फंक्शंस की कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए कह रहा है. अब जरा रिकॉल करते हैं प्रीवियस बातें. हमने प्रीवियस क्लास में कहा कि जब भी आप किसी पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं, कोई फंक्शन है, उस फंक्शन की कंटिन्यूटी अगर x इक्वल टू a पे चेक करना है, तो मैंने आपको सिखाया था, देखना बेटा कि a पॉइंट के इर्द गिर्द a से जरा सा छोटा या a से जरा सा बड़ा करने पे क्या जो फंक्शन डिफाइंड है सेम रहता है या फंक्शन बदल जाता है. अगर फंक्शन जो डिफाइंड है वो सेम रहता है, तब आपको कौन सा तरीका अपनाना है? पहला तरीका, जिसमें क्या करते हैं, आप लिमिट निकालते हैं कि x टेंड्स टू दैट पॉइंट, यानी x टेंड्स टू ए फंक्शन ऑफ x, और फिर क्या निकालते हैं, फंक्शन ऑफ a की वैल्यू निकालते हैं. अगर दोनों सेम तो आप कह देते हैं कि आपका फंक्शन क्या है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे यानी a पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है. लेकिन दूसरा केस में सिखाया था कि अगर मान लो x इक्वल टू a पे हमें फंक्शन चेक करना है, अब a से जरा सा कम हुआ नहीं वैल्यू कि जो फंक्शन डिफाइन था वो अलग डिफाइन हो गया, और x से जरा सा बढ़ा नहीं कि कुछ और ही डिफाइंड हो गया, यानी सेम फंक्शन डिफाइंड नहीं है. जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट से थोड़ा कम होने पे फंक्शन कुछ और ही डिफाइंड है, या उस पॉइंट से थोड़ा बढ़ने पे कुछ फंक्शन और ही डिफाइंड है. तो उस केस में याद करो, हमने कहा था कि RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए. लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए प्रूव करना होगा. अगर ये तीनों इक्वल है तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है. इज इट क्लियर? सो लेट अस सी हमारे इस प्रॉब्लम में क्या बात है. कहा गया कि एट x इज इक्वल टू a, पहला एट x इज इक्वल टू 0 पे प्रूव करना है. तो जरा सोचो, अगर x की वैल्यू हम यहां पे 0 ले रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 पे, तो 0 से अगर जरा सा कम में चले जाए, निगेटिव में चले जाए, तभी भी फंक्शन तो हमारा 5x माइनस 3 ही डिफाइंड है, और 0 से जरा सा बढ़ जाए तभी भी हमारा फंक्शन 5x माइनस 3 ही डिफाइंड है. इसका मतलब हम लोग कौन सा तरीका अडॉप्ट करेंगे? पहला तरीका अडॉप्ट करेंगे, राइट. तो पहला तरीका में क्या करना होता है, हमें निकालना होता है सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू. फंक्शन x कितना दिया हुआ है बेटा? फंक्शन x दिया हुआ है 5x माइनस 3, और हमें लेना कितना है, x इक्वल टू 0 पे, तो फंक्शन ऑफ 0 निकालना पड़ेगा. तो 5 इंटू 0 माइनस 3 कितना आ गया, 0 माइनस 3, डेट इज माइनस 3. और फिर क्या निकालना होगा, लिमिट x टेंड्स टू दैट पॉइंट, यानी x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x निकालना होगा. अब लिमिट x टेंड्स टू 0 हो या कुछ और, हमेशा फंक्शन क्या डिफाइंड है, 5x माइनस 3. तो हम यहां फंक्शन की वैल्यू लिख देंगे 5x माइनस 3. अब चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो x के जगह पे 0 पुट कर दीजिए, यानी 5 इंटू 0 माइनस 3, डेट इज माइनस 3. तो हमने देखा कि फंक्शन ऑफ 0 माइनस 3 है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू भी माइनस 3 है, दोनों बराबर है, इसलिए हमारा ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया. तो एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस 3. देयरफॉर लिखना होगा कि देयरफॉर
द फंक्शन fx is equal to 5x minus 3 is continuous at x is equal to 0. Is it clear? बात समझ में आई? ओके अब अगर 0 पे निकाल लिया तो बिल्कुल वैसे ही आप 1 पे नहीं 3 पे निकालना है और 5 पे निकालना है, आप निकाल सकते हो। ट्राई करो खुद से, पहले ट्राई कर लो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो ट्राई कर लिया, ओके ट्राई कर लिया तो हम देखते हैं x इज इक्वल टू 3 पे। अब यहां पे देखो अगर x की वैल्यू हम 3 ले रहे हैं, x इज इक्वल टू 3 पे चेक कर रहे हैं तो 3 से जरा सा लेफ्ट चले यानी 2.9 2.99 कुछ भी चले तभी भी फंक्शन वही डिफाइंड, और 3.01 भी चले तभी भी वही डिफाइंड। इसलिए कौन सा तरीका? पहला वाला तरीका। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 3 डिफाइंड है, हमें कितना निकालना है? फंक्शन ऑफ 3 निकालना है। तो फंक्शन ऑफ 3 x के जगह पे 3 रख दीजिए, कितना आ गया? 5 3 जा 15, 15 माइनस 3 12, और फंक्शन ऑफ 3 निकल गया 12। अब लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंड्स टू दैट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है? 3, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 फंक्शन ऑफ x राइट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 फंक्शन ऑफ क्या डिफाइंड है सब जगह पे? 5x माइनस 3, तो भाई 3 की वैल्यू रख दो, 5 इंटू 3 माइनस 3 दैट इज 12। यानी यहां पे भी क्या आ गया? यहां पे भी आ गया कि लिमिट x टेंड्स टू 3 फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना आया है? 12। देयरफॉर क्या कहेंगे? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, यानी x इज इक्वल टू 3 पे भी हमारा फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। बोला सर तीसरा क्वेश्चन भी x इज इक्वल टू 5 कर लो खुद से, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली। यहां पे भी देखो अगर 5 भी ले रहे हो तो 5 से जरा सा कम करोगे तभी भी फंक्शन वही डिफाइंड रहेगा, और जरा ज्यादा करोगे तभी भी वही डिफाइंड रहेगा। तो यहां पे भी यही क्या होगा? फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या डिफाइंड है? 5x माइनस 3, लेकिन हम लोगों को फंक्शन ऑफ 5 चाहिए। क्यों? क्योंकि एट x इज इक्वल टू 5 पे चेक कर रहे हैं हम लोग। तो भाई क्या आ गया? 5 इंटू 5 माइनस 3, 25 माइनस 3 दैट इज 22। अब क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू दैट पॉइंट, कौन सा पॉइंट? 5 फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ कितना डिफाइंड है? लिमिट x टेंड्स टू 5 फंक्शन ऑफ x कितना डिफाइंड है? 5x माइनस 3, 5x माइनस 3, 5 की वैल्यू रख दो, 5 इंटू 5 माइनस 3 दैट इज 22। तो भाई देखो इसमें भी यानी हम लोग क्या कहेंगे? देयरफॉर फंक्शन क्या लिखेंगे? लिखने का तरीका क्या होगा? The limit x tends to 5 function of x is equal to हो गया function of 5 is equal to आया है 22, तो इसलिए लिखेंगे therefore function is continuous at x is equal to 5। यानी पहले क्वेश्चंस में 3 पार्ट, और आपने देखा कि दिया हुआ फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है 0 पे भी, 3 पे भी और 5 पे भी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 3। यानी यहां पे x इज इक्वल टू 3 पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। बड़ा आसान, यहां पे भी देख रहे हो कि फंक्शन जो डिफाइंड है वो क्या डिफाइंड है? बोला सर कोई भी वैल्यू ले लो x की, फॉर ऑल रियल वैल्यू सेम फंक्शन डिफाइंड है। यानी अगर x इज इक्वल टू 3 पे बात कर रहे हैं, 3 से अगर लेफ्ट चले या राइट चले, हर जगह पे फंक्शन हमारा यही डिफाइंड है, राइट? तो फटाफट कर लीजिए पहला तरीका। सबसे पहले फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या डिफाइंड है? 2x स्क्वायर माइनस 1। हम कितने पे चेक कर रहे हैं? एट x इज इक्वल टू 3 पे चेक कर रहे हैं, राइट? हमारा चेकिंग पॉइंट क्या है? x इज इक्वल टू 3। तो भाई फंक्शन ऑफ 3 निकालना है हमें, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 9 माइनस 1, 18 माइनस 1, 17 आ गया, राइट? अब क्या करना है? बोला सर लिमिट निकालना है। लिमिट किस पॉइंट के लिए? 3 के लिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 फंक्शन ऑफ x निकालना होगा। लिखने का तरीका बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल एग्जैक्टली आप एग्जाम में ऐसे ही लिखने होंगे, राइट?
क्या हो गया भाई, लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन ऑफ x तो हर पॉइंट पे ही डिफाइंड है, 2x² माइनस 1, x की वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 3a² माइनस 1, ये भी क्या आ गया 17। क्या लिखोगे, लिखोगे देयरफॉर फंक्शन, पहले लिमिट लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 3, कितना आया है साथ में वैल्यू लिख दो, इज इक्वल टू 7, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट है बेटा, 3 में कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट है, यानी 4 क्वेश्चंस हकीकत में। चलिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन, कुछ है नहीं बहुत ही, लेकिन यहां पे एक बड़ा अजीबोगरीब चीज है, ध्यान से देखना। कह रहा है एग्जामिन द फॉलोइंग फॉर कंटिन्यूटी, चारों की कंटिन्यूटी चेक कीजिए। लेकिन यहां पे सर एट विच पॉइंट, किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, ये दिया ही नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने देखा कि एक फंक्शन दिया हुआ था, we are having the function, we are having a point and we have to check the continuity at the given point. But अब ये क्वेश्चंस जरा अलग किस्म का है, यहां पे फंक्शन दिया हुआ है, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कह भी रहा है, लेकिन किस पॉइंट पे ये नहीं कह रहा है। तो याद रखना, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें कंटिन्यूटी चेक करना हो और पॉइंट डिफाइन नहीं हो कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो आपको पता होना करना होगा कि जो फंक्शन डिफाइंड है उसका डोमेन क्या है, पूरे फंक्शन का डोमेन, यानी हमारा फंक्शन किस डोमेन पे डिफाइंड है। जब डोमेन पता लग गया तो उसी डोमेन से कोई भी एक रैंडम एलिमेंट मान लेना और उसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर लेना, राइट। अगर हमारा फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब जो डोमेन डिफाइंड है, उस फंक्शन के लिए जो डोमेन डिफाइंड है, उस हर पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफाइंड कंटिन्यूअस होगा। सो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। सबसे पहला ए पार्ट चलते, एक एक करके करते हैं। फर्स्ट मैं कर दे रहा हूं, उसके बाद पहले आप ट्राई कर लेना, तभी आगे वीडियो देखना, राइट। चलिए, सबसे पहले फंक्शन, पहला पार्ट यानी ए, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5 है। अब जरा सोचो, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और आप जानते हो कि x माइनस 5 पॉलिनोमियल जो है वो हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। कोई भी रियल नंबर ले लो, x की वैल्यू, हर के लिए फंक्शन डिफाइंड है, यानी इसका डोमेन क्या है, डोमेन है हमारा r, रियल नंबर, राइट। हर एक रियल नंबर के लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड है। तो हम लोग पॉइंट कंसिडर करते हैं, लेट c इज अ पॉइंट, c इज अ पॉइंट टू चेक कॉन्टिन्यूटी। c पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अब ये c कहां से आया भाई, c इस रियल नंबर से होना चाहिए, यानी c बिलोंग टू r होना चाहिए हर हाल में। अगर c एक पॉइंट है जो रियल नंबर को बिलोंग करता है और अगर हमने प्रूफ कर दिया कि हमारा फंक्शन c पे कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब हर रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस होगा। तो याद रखना है कि जब भी फंक्शंस की कंटिन्यूटी पूछी जाए और पॉइंट डिफाइन नहीं हो कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले डिफाइन सोचना है कि उस फंक्शन का डोमेन क्या होगा और उस डोमेन से कोई भी एक रैंडम एलिमेंट्स जो उसमें बिलोंग करना है ले लेना है और उस पर प्रूव करना है कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। चलिए, तो हम लोग चेक करने जा रहे हैं एट पॉइंट x इज इक्वल टू सी, x इज इक्वल टू सी पे, जहां c का क्या है भाई, c बिलोंग टू r है, यानी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो एट c इज इक्वल टू, अब जरा सोचो, हमारा जो फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन क्या डिफाइन है, फंक्शन डिफाइन है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5, ये डिफाइंड है। अब जरा सोचो कि मान लो हम लोग एक रियल नंबर c लिए हैं, तो c पॉइंट से लेफ्ट चले या राइट चले, फंक्शन में बदलाव आएगा क्या, फंक्शन तो बदलाव नहीं आएगा, फंक्शन सेम रहेगा। तो यही कारण है कि कौन सा मेथड, पहला वाला मेथड।
तो सबसे पहले एट x इक्वल टू सी पे चेक करना है, तो हमें क्या निकालना होगा, फंक्शन ऑफ c निकालना होगा। फंक्शन ऑफ x कितना है भाई, x माइनस 5 है, तो फंक्शन ऑफ c कितना हो जाएगा, बोला x के जगह पे c रख दो, c माइनस 5। फंक्शन ऑफ c कितना आ गया, c माइनस 5। अब क्या निकालना होगा, लिमिट निकालना होगा। कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू दैट पॉइंट, कौन सा पॉइंट, c, लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x। तो भैया लिमिट जब x जो टेंड्स टू c कर रहा है तो फंक्शन तो सेम डिफाइंड है, x माइनस 5। तो अब x के जगह पे क्या रख देना है, c रख देना है, c माइनस 5, यानी फंक्शन c की वैल्यू c माइनस 5 और लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x की वैल्यू भी c माइनस 5। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू c माइनस 5। तो लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन f इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है हमारे पास, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x माइनस 5 इज कॉन्टिन्यूअस एट c वेयर c बिलोंग टू r, राइट। यानी आपका दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है। बात समझ में आई, कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट करके पूछ सकते हो आप, राइट। आपके हर बात का, हर प्रश्न का जवाब दिया जाएगा इस सीरीज में। चलिए, अच्छा, इसमें अभी 3 पार्ट और हैं, 3 क्वेश्चंस और हैं, उनको भी बारी बारी से देखते हैं, है ना। चलिए, तो पहला पार्ट क्लियर है, दूसरा पार्ट पहले आप ट्राई कर लो, वीडियो पॉज कर लो, पहले दूसरा पार्ट ट्राई कर लो। अगर ट्राई कर लिया है तब आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करो। चलिए, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट, दूसरा पार्ट क्या है जरा देखिए, कह रहा है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5। अब थोड़ा सा बदलाव किया है, डोमेन बदलेगा, यानी बी पार्ट देखने जा रहे हैं। बी पार्ट क्या है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5। खुद ही कह रहा है यहां पे कि भाई x should not be equal to 5। क्यों भाई, अगर x 5 के बराबर हो गया तो 5 माइनस 5 0 एंड 1 बाई 0 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, फंक्शन अनडिफाइंड। तो इसलिए यहां पे ऑलरेडी कह दिया कि x 5 नहीं होना चाहिए, x 5 के अलावा कुछ भी हो सकता है। यानी यहां पे इस फंक्शन का डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा बेटा, जल्दी से बता दो। सारे आर होंगे, सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन उसमें से एक नहीं होगा, क्या, 5। तो बस डोमेन हो गया r माइनस 5, यही डोमेन हो गया। तो अब क्या करना है, लेट c बिलोंग टू r माइनस 5। मान के चल रहे हैं कि c एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है r माइनस 5 से, राइट। हमें अब c पॉइंट पे अगर कंटिन्यूटी चेक प्रूफ कर दिया तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो एट पॉइंट c, एट पॉइंट ना लिख करके क्या लिखेंगे हम लोग, एट x इज इक्वल टू c, जहां c क्या है, c बिलोंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट 5। तो भाई हमारा फंक्शन, अब यहां पे भी फंक्शन देख रहे हो कि हर जगह पे सेमी डिफाइंड है, तो सब सेमी डिफाइंड है। तो पहला वाला तरीका, यदि सबसे पहले फंक्शन ऑफ c निकालेंगे तो फंक्शन ऑफ x कितना है, 1 बाई एक्स माइनस 5 है, तो फंक्शन ऑफ c कितना हो गया भाई, 1 बाई c माइनस 5, राइट। अब क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, कहां होना चाहिए, उस पॉइंट पे, मतलब c, x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x कितना हो जाएगा भाई, लिमिट x टेंड्स टू c। अब चूंकि फंक्शन तो हमारा हर जगह पे सेमी डिफाइंड है, इसलिए वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे फंक्शन की वैल्यू रख दो, x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 5। अब x के जगह पे c पुट करो, 1 बाई c माइनस 5। तो देखा लिमिट की भी वैल्यू सेम ही आ रही है, तब क्या लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x
is equal to function of c is equal to 1 by c minus 5 where c belong to r minus 5, राइट। अब चूंकि ये इक्वल है तो इसलिए क्या कहेंगे, कहेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कहां पे, एट c where c belong to r where r is not equal to 5। इज इट क्लियर, बात समझ में आई। तो क्वेश्चन नंबर ए भी हो गया, बी भी हो गया, खुद करके यही आंसर आया था। चलिए अब हम लोग चलते हैं सी पार्ट पे, सी पार्ट पे चलते हैं हम लोग। लेकिन सी पार्ट पे चलने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, सी पार्ट पे चलने के लिए पहले चीजों को इरेज कर लेते हैं, है ना। ए पार्ट बी पार्ट स्क्रीनशॉट ले लिया है, चलिए मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं। सारे पार्ट, ए पार्ट को भी इरेज कर रहा हूं, बी पार्ट को भी इरेज कर रहा हूं। सी पार्ट पे चलते हैं हम लोग। सी पार्ट, सी पार्ट क्या है, फंक्शन क्या डिफाइन किया गया, फंक्शन डिफाइन कर रहा है कि भाई fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5। यानी सी पार्ट पे चल रहे हैं हम लोग। कौन से पार्ट पे चल रहे हैं, सी पार्ट पे, सी पार्ट, सी पार्ट पे। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 25 वेयर x इज नॉट इक्वल टू माइनस 5। जरा ध्यान से देखना, यहां पे कह रहा है कि x जो है -5 के बराबर नहीं होना चाहिए। 5 चलेगा, -5 नहीं होना चाहिए। अगर x के जगह पे -5 रख दिया जाए, -25 नहीं बेटा, गलती से 25 यहां लिख रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 है, ठीक है। अगर x के जगह पे -5 ले लिया तो -5 प्लस 5 0, समथिंग बाई 0 इज अनडिफाइंड, राइट। तो इसलिए यहां पे कंडीशन क्या दे दिया, x इज इक्वल टू -5 नहीं होना चाहिए। बाकी हमारा डोमेन क्या है, सारा रियल नंबर। तो यहां पे डोमेन ऑफ ए गिवन फंक्शन, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू क्या है, सारे रियल नंबर, लेकिन इसमें क्या नहीं है, -5 नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक एलिमेंट मान लेना है कोई भी c, लेट c बिलोंग टू r -5, ठीक है। अब c पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो लिखना है क्या कि एट x इज इक्वल टू c। चूंकि फंक्शन तो हर जगह पे सेम ही डिफाइंड है, इसलिए पहला वाला ही मेथड, मतलब सारे क्वेश्चन में तो सर पहला वाला ही मेथड लग रहा है, फिर दूसरा वाला मेथड कब करवाओगे। चले देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करना है, फंक्शन ऑफ c निकालना है। फंक्शन ऑफ x कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5। तो x के जगह पे क्या करना है, c रखना है। अब यहां पे भी c रखना है, तो c स्क्वायर माइनस 25 अपॉन c प्लस 5, ये आ गया फंक्शन ऑफ c। अब क्या करना है, लिमिट निकालना है। लिमिट x कहां से टेंड्स करेगा, c के ऊपर, फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू रखो, लिमिट x टेंड्स टू c। फंक्शन ऑफ x कितना है, हर जगह पे सेम डिफाइंड, एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाय c प्लस 5, सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू c, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। अब क्या करना है, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू c है, तो x की जगह पे c रख दो, तो c स्क्वायर माइनस 25 अपॉन c प्लस 5, राइट। दोनों सेम आ रहा है, फंक्शन ऑफ c और लिमिट x टेंड्स टू c, फंक्शन ऑफ c सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू कितना आया हुआ है, c स्क्वायर माइनस 25 अपॉन c प्लस 5, ठीक है। जहां पे c क्या है, वेयर c बिलोंग टू r माइनस 5, ठीक है। तो चूंकि ये बराबर हो गया, फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू c, तो हम लोग क्या लिख देंगे, देयरफॉर
गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x is equal to c where c belong to r minus 5, यानी हमारा फंक्शन दिए हुए कंडीशंस पे हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस है। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, डी पार्ट पे। पार्ट डी अब मजा आने वाला है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये हमारा मॉड वाला, राइट? तो सबसे पहले जब इंट्रोडक्शन भी कराया था तो मैंने कहा था कि मॉड वाले क्वेश्चंस जब लगा रहे होगे तो मॉड ओपन करना जरूर सीख लेना बेटा। तो अब उसी की परीक्षा होने वाली है आपकी कि आप मॉड को ओपन कर पाते हो कि नहीं। सो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर डी पार्ट। इससे पहले यहाँ पे हम जगह बना लेते हैं, इरेज कर देते हैं सारी चीजों को। हमें उम्मीद है कि आप यहाँ तक कर चुके हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले चुके होगे और प्रैक्टिस भी कर चुके हो। सो कम टू द नेक्स्ट डी पार्ट। डी पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझना बेटा। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट, डी पार्ट पे चलते हैं। डी पार्ट, जरा डी पार्ट को ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहां पे फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स क्या डिफाइंड है? फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल डिफाइंड है मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से देखना। अगर इसकी बात की जाए तो इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू, भाई एक्स की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, हर एक्स की वैल्यू के लिए मॉड डिफाइंड है, यानी हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा? रियल नंबर आर हो जाएगा। और हमने क्या कहा, जब भी कंटिन्यूटी चेक करनी होती है हम अपने डोमेन से कोई भी एक आर्बिट्ररी, कोई भी रैंडम एलिमेंट ले लेते हैं। तो लेट अस चेक, लेट सी बिलोंग टू आर, इसी पे हम लोग सी पे चेक करेंगे। किस पे चेक करेंगे? सी पे चेक करेंगे। लेकिन यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखने में लग रहा है कि फंक्शन एक्स जो है हर एक वैल्यू के ऊपर सेम डिफाइंड है, लेकिन ये हकीकत में है नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मॉड खोलोगे तो चीजें बदल जाएंगी। सो लेट अस सी, जरा देखते हैं मॉड खोलने पे क्या हो रहा है। जरा देखिए, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? एक्स माइनस 5 है, यही दिया हुआ है। मॉड खोल रहे हैं। आप जानते हो कि जब हम लोग मॉड खोलते हैं, अगर वो वाली मॉड के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है यानी 0 से बड़ी है तो रिजल्ट क्या आता है? प्लस वाला आता है। प्लस एक्स माइनस 5 आएगा। कब आएगा? इफ एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अंदर वाला अगर 0 से बड़ा है तो हर हाल में जो अंदर वाला चीज है वो पॉजिटिव निकल करके आएगा। यही सीखा है हम लोगों ने। जरा इसको और सॉल्व करते हैं। ये रह गया, प्लस हुआ तो एक्स माइनस 5 ही रह गया। कब? इफ एक्स इज लेस, एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 5 को उधर भेज दिया तो क्या हो गया? इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, माइनस 5 उधर गया तो 5 हो गया। यानी पहला कंडीशन तो ये डिफाइंड हो गया। जरा दूसरा देखते हैं कि भाई फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5 कह रहा है। मॉड खोल रहे और मान के चल रहे कि x माइनस 5 जो है वो क्या है? निगेटिव है। तो निगेटिव है तो क्या आता है? माइनस लग के आता है, यानी फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 5 होगा। कब? इफ x माइनस 5 इज लेसर देन 0। अगर x माइनस 5 0 से छोटा हुआ तब। अब जरा इसको सॉल्व करें, 0 5 को उधर भेज दें, यहां पे भी सॉल्व करें तो माइनस से माइनस, माइनस एक्स हो गया और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 5 माइनस एक्स हो गया ये। कब? इफ एक्स इज लेसर देन, माइनस 5 उधर चला गया तो 5 लेसर देन 5। तो इसको अगर कंक्लूड करें तो हम लोग एक साथ क्या लिख सकते हैं अपने फंक्शन को? फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। कब? इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। कब? इफ एक्स इज लेसर देन 5, राइट? तो इसका मतलब ये जो मॉड फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स था, हकीकत में दो अलग अलग फंक्शंस हैं। फंक्शन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, एंड फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स इफ एक्स इज लेसर देन 5, राइट? इसका मतलब यह है कि अब हमारा जो तरीका में बदलाव आने वाला है। और इतना ही नहीं, चूंकि यहां पे तो आपको कह रहा है कि भाई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी नहीं चेक करनी है, आपको
डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो आपने क्या किया है, अपने डोमेन से एक एलिमेंट लिया है सी। तो सी क्या हो सकता है, अब यहां पे केस बनने वाले हैं, बड़े सारे केस बनने वाले हैं, केस को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो सबसे पहले इस फंक्शंस को, बाकी चीजों को हटा दे रहे हैं और हटा करके जो फंक्शंस कंक्लूड करके आया उसे हम लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं हम लोग, कंक्लूड करके क्या आया है, कंक्लूड करके आया है कि भाई फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स हकीकत में क्या है, हकीकत में है x माइनस 5 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और 5 माइनस एक्स इफ x इज लेसर देन 5, ये चीज है। ओहो, फिर से लिख लेते हैं जरा इसको, क्या है हमारा, x माइनस 5 है इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और 5 माइनस एक्स है इफ x इज लेसर देन 5, ये दो चीज है। राइट, बात समझ में आई है। चलिए, अगर बात समझ में आ गई तो आगे चलते हैं, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है यहां तक, ओके, इसे मिटा लें, चलिए इसे मिटा देते हैं। अब जरा ध्यान से समझो कि हमारे पास केस क्या बनेगा, जो सी की वैल्यू ले रहे हो आप रैंडम, किस पॉइंट पे सी क्या होगा, सी अगर 5 के बराबर है, 5 से छोटा है या 5 से बराबर है, यानी हमारे पास 3 हिस्से बन गए, एक 5 वाला पॉइंट और एक 5 से छोटा वाला पॉइंट और एक 5 से बड़ा वाला पॉइंट। तो 3 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे, केस 1 x इज ग्रेटर देन 5, केस 2 x इज लेसर देन 5 और केस 3 x इज इक्वल टू 5। इज इट क्लियर, कितने केस बन रहे हैं, 3 केस। तो बारी बारी से हम लोगों को तीनों केस में देखना होगा कि हमारा फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है कि नहीं। अगर तीनों में कंटिन्यूअस हुआ तभी जाकर के हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो लेट अस चेक, सबसे पहले हम चेक करने जा रहे हैं एट x इज ग्रेटर देन 5। तो x नहीं, हकीकत में हमने क्या किया है, हमने c लिया हुआ है, तो हमें x के जगह पे क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे c इज ग्रेटर देन 5 एट c इज ग्रेटर देन 5 पे चेक करने जा रहे हैं, c इज ग्रेटर देन 5 पे। तो भाई c इज ग्रेटर देन 5, जरा सोचो कि अब c इज ग्रेटर देन 5 का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, ये c पॉइंट है और c की वैल्यू, c की जो वैल्यू है हम ले रहे हैं 5 से बड़ा, यानी यही मान लो ये 5 है और 5 से बड़ा वाला हिस्सा ले रहे हैं। तो 5 से बड़ा वाला हिस्सा थोड़ा बहुत भी चेंज कर रहे हो तो क्या फंक्शन बदलेगा, बोला नहीं, 5 से बड़ा वाला हिस्सा कुछ भी हो यही रहेगा। राइट, 5 से बड़ा वाला हिस्से में हमारा फंक्शन डिफाइंड है, इसलिए पहला तरीका क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले निकालेंगे फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है हमारे पास, अगर x जो ग्रेटर देन 5 के लिए x माइनस 5, तो भाई फंक्शन ऑफ c क्या हो जाएगा, c माइनस 5। कब, जब x इज ग्रेटर देन 5 है, तो फंक्शन ऑफ c आ गया c माइनस 5। इज इट क्लियर, अब लिमिट निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x, क्या आएगा भाई, लिमिट x टेंड्स टू c। अब c जो है ग्रेटर देन 5 है, तो ग्रेटर देन 5 के लिए तो हमारा फंक्शन क्या डिफाइंड है, x माइनस 5 डिफाइंड है। अब यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, c रखो, तो c रखा तो क्या हो गया भाई, c रखा तो c माइनस 5। तो हमने देखा कि फंक्शन c भी c माइनस 5 और फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x भी c माइनस 5। कब, जब c इज ग्रेटर देन 5, तब क्या कहेंगे, देयरफॉर फंक्शन, क्या कहेंगे हम लोग, लिखने का तरीका क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू c माइनस 5। कितना आया, c माइनस 5। कब, वेयर c इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो इसलिए क्या कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है।
कितने पे, कब पे लिखेंगे, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज ग्रेटर देन c। x इज ग्रेटर देन c पे तो कंटिन्यूअस है, यानी पहले वाले केस पे कंटिन्यूटी मिल गई, राइट। अब क्या करें, बोला सर दूसरा केस, केस 2। केस 2 क्या है बेटा, केस 2 है x इज लेसर देन 5, x इज लेसर देन 5। अब x इज लेसर देन 5, जरा सोचो फिर से वही बात, ये 5 है और 5 से इधर लेफ्ट वाला जितना भी 5 से लेसर है, इसमें कहीं पे भी ले लो तो फंक्शन सेम रहेगा, क्योंकि x इज लेसर देन 5 पे हमारे पास फंक्शन क्या डिफाइंड है, 5 माइनस एक्स। इसलिए कौन सा मेथड, पहला ही मेथड, क्या लगाएंगे, लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, क्या डिफाइंड है लेसर देन 5 पे, यहाँ पे x के जगह पे क्या कर देंगे, c कर देंगे हम लोग, क्योंकि c लेके चल रहे हैं हम लोग, तो c इज लेसर देन 5। तो फंक्शन ऑफ x क्या डिफाइंड हो गया, 5 माइनस एक्स, तो फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू 5 माइनस सी। अब क्या करना है, लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू c कर रहे हैं और c जो है लेसर देन 5 है, तो लेसर देन 5 के लिए क्या डिफाइंड है हमारे पास, 5 माइनस एक्स। तो लिमिट x टेंड्स टू c, फंक्शन की वैल्यू लिखा हम लोगों ने 5 माइनस एक्स। अब यहाँ पे c की, x की वैल्यू पुट कर दिया c, तो 5 माइनस सी। जरा देखना फंक्शन c की वैल्यू 5 माइनस सी और लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 5 माइनस सी, कब, जब x इज लेसर देन 5। तो क्या कहेंगे, देयरफॉर फंक्शन ऑफ c लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू 5 माइनस c व्हेन c इज लेसर देन 5। तो क्या कहेंगे, therefore function is continuous at x is c is lesser than 5। तो c is greater than 5 पे भी कंटिन्यूअस, c is lesser than 5 पे भी कंटिन्यूअस। अब क्या चेक करना है, इक्वल टू पे चेक करना है कि इक्वल टू पे कंटिन्यूअस है कि नहीं। जरा देखते हैं कि इक्वल टू पे क्या हो रहा है, इक्वल टू पे कंटिन्यूअस हो रहा है कि नहीं। चलिए जरा देखिए इक्वल टू पे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इक्वल टू पे अब आएगा मेन ट्विस्ट, इक्वल टू पे चेक करना है, किस पे चेक करना है, इक्वल टू पे, c इज इक्वल टू 5 पे चेक करना है। 5 से कम पे देख लिया, 5 से ज्यादा पे देख लिया, अब 5 पे चेक कर रहे हैं। अब जरा 5 पे चेक कर रहे हैं, तब जरूर सोचो 5 से जैसे ही जरा सा कम किया ना, यानी 4.99 भी किया, तो हमारा फंक्शन जो डिफाइंड है कौन वाला लिया जाएगा, 5 से जरा सा भी कम किया तो हमारा फंक्शन क्या डिफाइंड हो गया, 5 माइनस एक्स। और 5 से जरा सा भी राइट गए ना, 5.001 पे भी चले गए ना, तब कौन वाला फंक्शन, x इज ग्रेटर देन वाला फंक्शन। इसका मतलब सर दिए हुए पॉइंट के इर्द गिर्द शिफ्टिंग करने पे हमारा फंक्शन का डेफिनेशन बदल रहा है, इसलिए पहला तरीका नहीं लगेगा, अब लगेगा दूसरा तरीका, राइट। यानी जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं उससे जरा सा लेफ्ट तो क्या कहते हैं उसको, LHL, और इससे जरा सा राइट तो उसको क्या कहते हैं, RHL। तो हमें देखना होगा कि LHL, RHL और फंक्शन 5 बराबर है क्या। अगर बराबर हो गया तो हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा c इक्वल टू 5 पे भी, और तब हम लोग कह देंगे कि हमारा दिया हुआ फंक्शन पूरे डोमेन में हर जगह पे कंटिन्यूअस है। सो लेट अस चेक। सबसे पहले LHL कैसे निकालते हैं, LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, अब यहां पे c नहीं लिखना है, c की जगह पे वैल्यू ले लिया हमने, c की जगह पे क्या लिख लिया है, 0.5। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 फंक्शन ऑफ x। अब x टेंड्स टू 5, लेकिन 5 के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, डैश लगाना पड़ेगा, क्योंकि LH ले रहे हो, LHL ले रहे हो, ठीक है। LHL में हमेशा डैश लगा लेना। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 डैश, अब फंक्शन ऑफ x, LHL के लिए क्या डिफाइंड है, 5 माइनस एक्स, तो फंक्शन की वैल्यू लिख दो 5 माइनस एक्स। अब क्या करोगे, 5 माइनस एक्स लिखे वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू पुट कर दो, तो 5 माइनस एक्स की वैल्यू 5 पुट किया, दैट विल बी 0।
यानी LHL क्या आ गया, 0 आ गया। चलिए अब देखते हैं जरा RHL। RHL बराबर क्या लिखेंगे बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, सॉरी 0 नहीं 5 लिया है ना हम लोगों ने, 5 प्लस 5 पॉइंट पे चेक कर रहे हैं। कहां चेक कर रहे हैं, एट c इज इक्वल टू 5 पे चेक कर रहे हैं, तीसरा केस। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस फंक्शन ऑफ x। अब लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, अब फंक्शन ऑफ x 5 प्लस यानी 5 से जरा सा भी ऊपर के लिए क्या डिफाइंड है, 5 से जरा सा ऊपर या 5 के लिए दोनों में क्या डिफाइंड है, x माइनस 5। तो यहां पे फंक्शन की वैल्यू लिख लिया x माइनस 5। अब यहां पे 5 x के जगह पे 5 प्लस कर दो तो 5 माइनस 5 दैट इज 0, यानी LHL भी 0, RHL भी 0। व्हाट अबाउट द फंक्शन c, यानी अब क्या चेक करना है, एट c इक्वल टू 5। फंक्शन x कितना दिया हुआ है, अभी हम चेक कर रहे हैं c इक्वल टू 5 पे, तो 5 इक्वल टू पे कौन सा लेंगे, x माइनस 5, यानी x माइनस 5 डिफाइंड है। लेकिन हम किस पे चेक कर रहे हैं, 5 पे, तो x की जगह पे 5 रखा, 5 माइनस 5 क्या आ गया, 0। तो हमने देखा कि भाई LHL भी 0, RHL भी 0 और फंक्शन ऑफ 5 भी 0। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर LHL is equal to RHL is equal to function of 5, therefore function is continuous at c is equal to 0, sorry c is equal to 5। तो हमारा दिया हुआ फंक्शन c is greater than 5 पे भी कंटिन्यूअस, c is lesser than 5 पे भी कंटिन्यूअस और c equal to 5 पे भी कंटिन्यूअस। therefore क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि therefore the given function is continuous for every c where c belong to r, right? तो हमारा दिया हुआ फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है हर एक रियल नंबर के ऊपर। इज इट क्लियर, कम टू द नेक्स्ट, लिख लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू xn इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। बहुत है, सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए कर लेते हैं इसे। क्या कह रहा है, फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन x इज इक्वल टू x रेज टू n, राइट। कह रहा है कि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू n, चेक करना है कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू n पे, जहां पे n क्या है, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। जरा सोचो, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू n है, तो अब n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उस पर चेक करने के लिए कह रहा है। तो भाई अब जरा सोचो, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो n से थोड़ा लेफ्ट जाए थोड़ा राइट जाए कोई फर्क पड़ेगा, बोले नहीं सर फंक्शन तो एक ही डिफाइंड है, फंक्शन एक ही डिफाइंड है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x, यानी पहला वाला मेथड फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू n है, तो हमें किस पे चेक करना है, हमें चेक करना है एट x इज इक्वल टू n पे। तो x के जगह पे n रख लीजिए, n इज इक्वल टू, तो x के जगह पे क्या हो गया, n रेज टू n, यानी फंक्शन ऑफ n क्या आ गया, n रेज टू n। अब लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंड्स टू, चूंकि n पॉइंट पे चेक कर रहे हो इसलिए x टेंड्स टू n फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू तो एक ही डिफाइंड है, लिमिट x टेंड्स टू n, फंक्शन x की वैल्यू x रेज टू n। अब n की वैल्यू पुट कर दीजिए, n रेज टू n। तो देखा आपने फंक्शन n इज इक्वल टू n रेज टू n और लिमिट x टेंड्स टू n भी n रेज टू n, तो दोनों इक्वल हो गया। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर फंक्शन n इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू n रेज टू n, देयरफॉर function fx is equal to x raised to n is continuous at x is equal to n where n is positive integer। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx is equal to x and fx is equal to 5 is continuous at 0, 1, 2 अलग अलग पॉइंट्स पे कह रहा है। क्या कह रहा है ये फंक्शन, जरा देखो, फंक्शन कह रहा है कि x, फंक्शन ऑफ x
इज इक्वल टू एक्स है इटसेल्फ के बराबर, कब? जब एक्स इज लेसर देन और इक्वल टू 1 है, लेसर देन इक्वल टू 1 पे अलग और इक्वल ग्रेटर देन पे अलग। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कह रहा है। चलो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पे चलते हैं। अब x इज इक्वल टू 0 पे जरा ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू 0 पे बात हो रही है तो नंबर लाइन पे ले लेते हैं, यही है हमारा x इज इक्वल टू 0। अब 0 किस में लाई कर रहा है, जरा ध्यान से देखो। 0 से जरा सा लेफ्ट चलें या जरा सा राइट चलें, यानी 0 से लेफ्ट चलें तो निगेटिव आ गया और 0 से राइट चलें तो पॉजिटिव आ गया। जरा ध्यान से देखो, हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन है ना, वो x इज लेसर देन 1, लेसर देन 1 यानी ये मान लो 1 है, 1 से कम या 1 के बराबर के लिए पूरा हर जगह सेम डिफाइंड है। 1 से 0 जो है क्या है, 1 से कम है, 0 जो है 1 से कम है, किसमें आ गया, इस कैटेगरी में आ गया। तो इस कैटेगरी के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है, फंक्शन x इज इक्वल टू x डिफाइंड है, राइट। x अगर 1 से कम है तो हम तो 0 पे चेक कर रहे हैं, तो 0 क्या है, 1 से कम है, तो इससे थोड़ा बढ़ भी जाए ना, 0.1 भी ले लें तभी भी वही वाला फंक्शन डिफाइंड होगा, राइट। यानी फंक्शन इज सेम फॉर एट 1। तो इसलिए हमारे पास कौन सा तरीका, पहला वाला तरीका। क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, कौन डिफाइंड हुआ, x डिफाइंड हुआ, और अब निकालना कितना है, 0 पे, तो फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू x के जगह पे 0 रख दिया, फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब क्या करना है, लिमिट निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x। अब लिमिट x टेंड्स से 0 हो रहा है, तो 0 हो रहा है तो कौन सा फंक्शन डिफाइंड होगा, x। क्या लिखेंगे हम लोग, लिखना पूरा पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x। अब x की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ गया, 0 आ गया। तो x इज इक्वल टू 0 पे क्या हुआ, देयरफॉर एट x इज इक्वल टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। यही तो कहा कि अगर ये दोनों बराबर होते तो फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। तो लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे क्या है हमारा फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस है, राइट। पहला मेथड। दूसरा वाला देखे, बड़ा भी आसान, दूसरा वाला एट x इज इक्वल टू 1। अब जरा देखो, x इज इक्वल टू 1 पे चलते हैं। x इज इक्वल टू 1 की बात हो रही है, जरा ध्यान से सोचना, 1 ये ले लिया पॉइंट, x की वैल्यू क्या ले ली, 1 ले ली, तो 1 से जरा सा भी लेफ्ट चलेंगे तो लेसर देन 1, और 1 से जरा सा भी राइट चलेंगे तो ग्रेटर देन 1। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब यहां पे पहला मेथड नहीं लगा सकते, क्योंकि लेसर देन पे हमारा फंक्शन कुछ और डिफाइंड है और ग्रेटर देन पे फंक्शन हमारा कुछ और डिफाइंड है। तो इसलिए जब x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो हमें कौन सा मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा, दूसरा मेथड, ठीक है। तो x इज लेसर देन 1, तो लेसर देन 1 के लिए कौन सा फंक्शन, ये वाला, ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला, है ना। चलिए तो करते हैं, एट x इज इक्वल टू 1। सबसे पहले क्या निकालना होगा हमें, LHL, फिर RHL और फिर फंक्शन। तो सबसे पहले LHL कैसे लिखते हैं, LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, कौन से पॉइंट पे, 1 पे, तो 1 डैश लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 डैश फंक्शन ऑफ x। अब जरा सोचो, 1 से कम के लिए, लेसर देन 1 के लिए कौन सा डिफाइंड है, x डिफाइंड है, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 डैश फंक्शन x क्या डिफाइंड है, x डिफाइंड है। अब एक वैल्यू रख देंगे तो वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। LHL कितना आ गया, 1 आ गया। अब जरा चलते हैं RHL पे। RHL क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। अब 1 प्लस का मतलब 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा के लिए क्या डिफाइंड है, 5 डिफाइंड है। क्या लिख दिया, फंक्शन की वैल्यू 5 लिख दिया, तो कुछ पुट करने के लिए जगह ही नहीं बच गया, तो रिजल्ट क्या आ गया, 5। LHL 1 आया, RHL 5 आ गया, यानी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस होने के लिए LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट आना चाहिए। जरा फंक्शन एट पॉइंट पे देख लेते हैं, फंक्शन एट दैट पॉइंट, यानी फंक्शन x
x इक्वल टू 1 पे क्या डिफाइंड है, इक्वल टू पे x ही डिफाइंड है, तो फंक्शन ऑफ 1 क्या आ गया, 1 आ गया। तो LHL तो 1 आया, फंक्शन ऑफ 1 भी 1 आया, लेकिन RHL 5 आ गया। तो क्या लिखेंगे यहां पे कि हियर, यहां पे क्या है हमारे पास, LHL इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1 but not equal to RHL. Therefore, function is not continuous at x is equal to 1. x is equal to 1 पे ये continuous function नहीं है। Is it clear? Come to the next. अगले पे आते हैं। अगला इसी at x is equal to 2। जरा x is equal to 2 पे देखिए, 2 वाला पार्ट, ये 2 है, ये 1 है। 1 से कम पे, 1 से कम पे, 1 से कम पे क्या डिफाइंड था, बोला x डिफाइंड था। 1 पे भी क्या डिफाइंड था, x डिफाइंड था। लेकिन x इज ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा पे क्या डिफाइंड है, 5 डिफाइंड है। अब जरा सोचो, 2 जो है 1 से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, तो 2 किस पे, 2 पे क्या डिफाइंड होगा, 5, फंक्शन क्या डिफाइंड हो गया, 5। अब 2 से थोड़ा ज्यादा भी कर लें तभी 5, 2 से थोड़ा सा कम कर लें तभी भी 5, यानी फंक्शन हमारा अपने पॉइंट के इर्द गिर्द सेम डिफाइंड है। तो कौन सा तरीका, पहला तरीका, तो पहला तरीका इस्तेमाल करना है। क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2 पे क्या होगा, 5 डिफाइंड होगा, ये डिफाइंड है। तो फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ 2 भी क्या हो गया, 5 हो गया, राइट। अब दूसरा क्या लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 फंक्शन ऑफ x। 2 पे क्या डिफाइंड हो गया, 5 डिफाइंड हो गया, वैल्यू रखने के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो 5। तो क्या आ गया हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 2 फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू function of 2 is equal to 5, therefore function is continuous at x is equal to 2। तो आपने देखा कि हमारा जो फंक्शन था, ये फंक्शन x is equal to 0 पे भी कंटिन्यूअस है, x is equal to 2 पे भी कंटिन्यूअस है, लेकिन x is equal to 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इस बार कंटिन्यूटी नहीं, डिसकंटिन्यूटी पूछ रहा है भाई। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन वेयर f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इफ x इज लेसर देन और इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस 3 इफ ग्रेटर देन 2, राइट, कंटिन्यूटी। अब जरा सोचो, यहां पे आपको कैसे सोचने होंगे, कैसे सोचने होंगे। सबसे पहले भाई फंक्शन हमारा क्या है, तो ये इसका डोमेन क्या हो गया, कोई भी पॉइंट दिया नहीं है, तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन R हो गया, ठीक है। तो अब किसी भी C पॉइंट पे चेक कर लो, लेट C बिलोंग टू R, कोई भी एक पॉइंट ले लिया C, इसी पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। लेकिन C क्या क्या केस आ रहा है, C का केस क्या क्या बनता है, जरा ध्यान से देखो, क्योंकि हमारे फंक्शन अलग अलग डिफाइंड है। पहला केस, अगर C जो है हमारा वो लेसर देन 2 है, पहला केस, केस 1 क्या बन जाएगा, C इज लेसर देन 2, इस पे डिफाइन कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। फिर दूसरा केस क्या बनेगा, केस 2 बनेगा C इज ग्रेटर देन 2, और केस 3 क्या बनेगा, C इज इक्वल टू 2। 3 केस यहां पे बन रहा है, C इज ग्रेटर देन, C इज लेसर देन एंड C इक्वल टू। अब देखना है कि किस पे कंटिन्यूअस होगा और किस पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो एक एक करके चलते हैं हम लोग देखने के लिए। सबसे पहले एट C इज इक्वल टू, जहां C कहां बिलोंग कर रहा है, R, और R क्या है, डोमेन ऑफ आवर फंक्शन। C इज इक्वल टू नहीं ले रहे हैं पहले, C इज ग्रेटर देन 2, C इज ग्रेटर देन 2 पे ले रहे हैं। तो C इज ग्रेटर देन 2, जरा ध्यान से देखना, C इज ग्रेटर देन 2, ये 2 पॉइंट है, 2 से बड़ा। अब 2 से बड़ा ये इलाका, तो 2 से बड़ा वाला इलाका ले रहे हैं, तो 2 से थोड़ा ज्यादा बड़ा, थोड़ा कम बड़ा, कुछ भी ले लो नियर बाय, तब भी हर जगह पे फंक्शन क्या डिफाइंड होगा, ये वाला डिफाइंड होगा, 2x माइनस 3।
c इज ग्रेटर देन 2 पे ही डिफाइंड है। तो भैया c इज ग्रेटर देन 2 पे डिफाइंड है, एक ही फंक्शन बदल नहीं रहा है, इसलिए पहला मेथड, कौन सा मेथड? पहला मेथड। तो क्या है पहला मेथड? फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या डिफाइंड है? 2x माइनस 3। तो फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू क्या हो गया? 2x की जगह पे c रखो माइनस 3, यही आ गया, राइट। अब क्या निकालना है? लिमिट x टेंड्स टू c, x टेंड्स टू c मतलब जस्ट 2 से बड़ा कुछ भी की तरफ जा रहे हैं हम लोग, फंक्शन ऑफ x। तो भैया x टेंड्स टू c है और c क्या है? ग्रेटर देन 2, तो कौन सा फंक्शन? 2x माइनस 3। तो लिमिट x टेंड्स टू c 2x माइनस 3। अब क्या करें? x की वैल्यू पुट कर दें, तो 2 इंटू सी माइनस 3। बोला सर ये भी यही सेम आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू 2c माइनस 3। कब? व्हेन c इज ग्रेटर देन 3। तो क्या कहेंगे? देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज ग्रेटर देन 3, c इज ग्रेटर देन 3। यहां पे c लेकर चले हम लोग, c इज ग्रेटर देन 3, और c क्या है? हमारे फंक्शंस का डोमेन है। तो भैया c इज ग्रेटर देन 3 पे तुम्हारा फंक्शन क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो भैया डिसकंटिन्यूटी पूछ रहा है, तो पहला वाला c इज ग्रेटर देन 3 पे तो डिसकंटिन्यूअस नहीं है। अब जरा देखते हैं, एट c इज लेसर देन 3, एट c इज लेसर देन 3। जब c 3 से कम है, 3 से कम है भाई, सॉरी 3 से नहीं 2 से लिया है हम लोगों ने, गलत, 2 से कम है, लेसर देन 2। तो लेसर देन 2 पे, लेसर देन 2 पे और इक्वल टू 2 पे 2x प्लस 3 है, तो हम तो भी लेसर देन 2 पे ले रहे हैं, यानी ये है हमारा 2 और इससे थोड़ा कम, यानी ये वाला इलाका ले रहे हैं। तो इस इलाके में अगर थोड़ा बहुत ऊपर प्लस माइनस करेंगे तभी भी लेसर देन 2 ही रहेगा, और लेसर देन 2 ही रहेगा, तो इसका मतलब फंक्शन हमारा यही डिफाइंड होगा, कौन सा? 2x प्लस 3, राइट, यानी पहला मेथड। तो क्या लिखेंगे? फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या डिफाइंड हुआ? 2x प्लस 3। क्यों ऐसा डिफाइंड हुआ? क्योंकि c को हमने लेसर देन 2 लिया है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू 2 इंटू सी प्लस 3, यानी 2c प्लस 3 आ गया फंक्शन ऑफ c, राइट। अब लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c। अब जो c है लेसर देन 2 है, तो लेसर देन 2 पे कौन सा फंक्शन डिफाइंड है? 2x प्लस 3। फंक्शन ऑफ x एक बार लिख लो पहले, अब लिखना लिमिट x टेंड्स टू c, फंक्शन ऑफ x क्या डिफाइंड है? 2x प्लस 3। अब x का जगह पे रखो 2 इंटू सी प्लस 3, दैट इज 2c प्लस 3। तो आपने देखा कि फंक्शन ऑफ c भी 2c प्लस 3 और लिमिट x टेंड्स टू लिमिट फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x भी 2 प्लस 3। तो क्या कहोगे? देयरफॉर कैसे लिखोगे? लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू 2c प्लस 3। Therefore, function is continuous at x is lesser than 2. x is lesser than 2, यानी x is greater than 2 पे भी continuous और c is lesser than 2 पे भी continuous। अब केवल तीसरा बचा हुआ है, अगर तीनों पे कंटिन्यूस हो गया तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है, राइट। तो अब तीसरा पार्ट के लिए चलते हैं हम लोग। तीसरा पार्ट चलो जगह बना लेते हैं पहले, इतना आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए तो हम अब इसे इरेज कर देते हैं तीसरे पार्ट के लिए। तीसरा पार्ट किस पे चेक करना है हम लोगों को? तीसरा पार्ट चेक करना है एट c इज इक्वल टू 2 पे, यानी लेसर देन पे चेक कर लिया, ग्रेटर देन पे चेक कर लिया, अब इक्वल टू पे चेक कर रहे हैं, इक्वल टू 2 पे। अब इक्वल टू 2 पे जरा ध्यान से देखो, इक्वल टू 2 जब लेंगे तब क्या होने वाला है? इक्वल टू 2 एट c इज इक्वल टू 2 पे चेक करने हैं। तो c इज इक्वल टू 2 पे जब चेक कर रहे हो
यही पॉइंट है हमारा C इक्वल टू 2 पे, तो 2 से जरा सा कम हुए ना नियर में, तो लेसर देन 2 वाला लग जाएगा, 2x प्लस 3 का फंक्शन लग जाएगा, और जरा सा राइट हुए ना तो ग्रेटर देन टू 2x माइनस 3 वाला लग जाएगा। बदल जा रहा है ना? यस सर, बदल जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हमें LHL RHL वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, LHL RHL। तो सबसे पहले लिखें LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू C इज इक्वल टू 2 पे ले रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 2 माइनस फंक्शन ऑफ x। अब 2 माइनस यानी 2 से जरा सा कम वाले पे क्या डिफाइंड है? 2x प्लस 3 डिफाइंड है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 डैश फंक्शन ऑफ x 2x प्लस 3। तो अब x की वैल्यू रख दो, 2 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज 4 प्लस 3 7। RHL निकालो, RHL में क्या लिखोगे? लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन ऑफ x 2 प्लस यानी 2 से ज्यादा के लिए, तो 2 से जरा सा भी ज्यादा हुआ नहीं कि हमारे पास फंक्शन क्या है डिफाइन 2x माइनस 3, तो क्या डिफाइन हो गया? लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2x माइनस 3। x की वैल्यू रखो, 2 इंटू 2 माइनस 3 दैट इज 4 माइनस 3 दैट इज 1। बोला सर LHL 7 RHL 1 इक्वल नहीं है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, राइट? आगे चेक करने की जरूरत है नहीं, लेकिन करके दिखाना जरूरी। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या डिफाइन है? कब? जब c इज इक्वल टू 2 है, तो 2 इक्वल टू पे यही डिफाइन है, इक्वल टू पे भी 2x प्लस 3 यानी 2x प्लस 3। तो फंक्शन ऑफ कितना निकालना है? 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज 7। यानी क्या क्या इक्वल हुआ? बोला सर LHL तो बराबर हुआ है फंक्शन ऑफ 2 के, लेकिन इक्वल टू नहीं है RHL के, जबकि कॉन्टिन्यूटी के लिए हर हाल में तीनों को इक्वल होना जरूरी है। तो इसलिए क्या कहेंगे? द फंक्शन द गिवन फंक्शन इज discontinue at x is equal to at c is equal to 2। c is equal to 2 पे केवल डिसकंटिन्यू है, बाकी चीजों पे कंटिन्यू है, राइट? तो इसी के साथ 6 प्रॉब्लम हमारे होते हैं समाप्त। अब इसके आगे इस एक्सरसाइज में टोटल 34 प्रॉब्लम्स हैं, सारे प्रॉब्लम्स लगाएंगे, लेकिन एक ही वीडियो में सारे प्रॉब्लम नहीं लगा पाएंगे, और भी हर एक प्रॉब्लम में कई सेक्शंस हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो इसलिए आगे के प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरीके से मैं डिफरेंट सीरीज पूरी तरीके से बनाता जाऊंगा, जिससे एक एक प्रॉब्लम्स आपके पास अवेलेबल होगा। और फिर भी अगर वीडियो देख करके भी लगता है कहीं पे कोई दिक्कत हो तो डेफिनेटली कमेंट करके पूछें। अब आज की क्लास यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।